माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। शाइन फैमिली मेंबर्स, कुछ यादें, कुछ नाम, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़िंदगी के साथ ऐसी जुड़ी होती हैं कि आप अगर उस माहौल में ज़िंदगी जी रहे हैं तो उनसे निकल पाना मुश्किल होता है। कहीं दूर चले जाएं तो उसको भूल जाना मुश्किल होता है। और वो यादें ऐसी होती कि ज़िंदगी के आखिरी लम्हे जब आपके लाइफ के हों तो कुछ अच्छी मेमोरीज में वो भी याद आती हैं कि ये चीज़ भी हमारी लाइफ में था, ये भी हमारी लाइफ का पार्ट था। ऐसे ही एक हमारा प्रोजेक्ट काशियाना, शाइन परिवार के कुल 72 प्रोजेक्ट थे और ये 72 के 72 प्रोजेक्ट का नाम मैंने खुद रखा था। चाहे इसका नाम हो, चाहे इसका अक्षरों की बनावट फॉन्ट हो, चाहे उसका कलर हो, हर एक चीज़ वो मेरे द्वारा डिज़ाइन की हुई थी। एक एक चीज़ को मैं प्लान करता था, कलर, कंट्रास्ट को और उसकी लिखावट को, नाम को। और 72 के 72 प्रोजेक्ट, उसके नामों से मुझे बेइंतहा लगाव भी था, लेकिन जो सबसे ज़्यादा दिल के करीब था वो था हमारा काशियाना। काशियाना एक ऐसा नाम था जो मेरे मुंह से निकलने से पहले इस धरती पर यह नाम नहीं था, क्योंकि मैंने सर्च भी किया गूगल पे जाकर के इस नाम को, जब मैंने नाम रखा इसका। तो और ये नाम आया भी कैसे, काशी में आशियाना, यानी काशी आशियाना, काशियाना। हिंदी और उर्दू इन दोनों का समावेश था ये। और इसके साथ ही साथ जो एक कहावत थी ना कि सुबह बनारस शाम अवध, तो ये पूरा का पूरा बनारस और अवध, इन दोनों का मिला करके शुद्ध हिंदी और उर्दू का समावेश काशियाना। और काशियाना नाम इतनी बरकत वाला, इतनी, मतलब कह सकते हैं कि इसका आभा मंडल इतना ओजवान, इतना तेजस्वी था कि काशियाना आते ही, उस समय हमारा ऑफिस भी नहीं था। हम एक महमूरगंज के अंदर एक फ्लैट लेकर के 2 BHK का, उसी में अपने टीम लीडरों के साथ मीटिंग करते थे और लोग वहाँ पर भीड़ लगा करके मैप ले जाते थे, बुकिंग होती थी। और धीरे धीरे फिर उसके बाद ऑफिस किया गया और जो भीड़ बढ़ी है काशियाना की, कि पूरे शहर में काशियाना, काशियाना और काशियाना होना शुरू हो गया। काशियाना पर जब जाइए तो शुरुआती दौर में कुछ लोगों ने संगठित होकर विरोध करना शुरू किया, लेकिन हमारे लोगों पर उस विरोध का कोई असर नहीं पड़ा। कुछ वहाँ पर शराबी, कबाबी, जुआड़ी टाइप के लोग जमा होकर के हमारे लोगों को उल्टी सीधी बातें बोलते थे, गालियाँ देते थे, फिर भी असर नहीं पड़ा। कुछ संगठनों ने मिल करके पेपर में ऐड दे डाला, पेपर में खबर दे डाली, छपवा डाला, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद कुछ लोग नेतागिरी करते हुए धमकी देने लगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। काशियाना अपनी रफ्तार से चलता रहा और इकलौता ये प्रोजेक्ट था जिसने बनारस शहर में अपने नाम के 3 प्रोजेक्ट स्थापित किए, 3 नहीं 4 इनफैक्ट। काशियाना, अलीट काशियाना, चंद्रक काशियाना, कुटुम काशियाना। तो अब जब बनारस शहर के अंदर बड़े सरप्राइजिंग तरीके से आप सभी लोगों के लिए एक साइट आ रही, बनारस वालों के लिए, साइट की गुणवत्ता क्या है, उसकी खूबी क्या है, उसकी खासियत क्या है, वो आपको धीरे धीरे पता चले, क्योंकि ये साइट एक तरह से सरप्राइजिंग साइट है। साइट मैं चाहूँगा और मेरी कोशिश होगी कि साइट के आने से पहले तक किसी को भनक तक ना लगे साइट है कहाँ पर। तो ये साइट जब आएगी तो मुझे पूरा यकीन है कि शाइन परिवार के जितने लोग जो बनारस से या उससे आसपास ज़िलों से बिलोंग करते हैं, वो कतई मना नहीं कर पाएंगे इस साइट पर अपनी लाइबिलिटी उतारने के लिए और इस साइट के साथ लगकर काम करने के लिए, जहाँ पर लाइबिलिटी उतारने के साथ साथ एक अच्छा कैरियर प्लान भी मिलने वाला है। और इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई भी शख्स साइट को देखकर मना नहीं कर पाएगा और कोई भी शख्स इस साइट के आने तक जो प्लान आने वाला है ना इस साइट को लेकर, उसे देख कर कोई मना नहीं कर पाएगा। तो सभी शाइन परिवार के लोगों को अग्रिम बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं कि हमारा काशियाना एक बार फिर से हमारे बीच में आ रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पुरानी चीज़ें जो दिल के करीब होती हैं, ऐसा कोई नहीं होगा काशियाना जिसके दिल के करीब ना हो, ऐसा कोई नहीं होगा ये नाम जिसके दिल करीब ना हो। नेशनल हाईवे 2 पर, मेन हाईवे पर लगा हुआ ये प्रोजेक्ट, कोई भी शख्स दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक का सफ़र करता था तो काशियाना से गुजरते हुए उसकी नज़र काशियाना पड़ती ज़रूर थी एक बार। अच्छा, इस काशियाना की भी खूबसूरती ये थी
कि इसके बाद के जितने काशियाना थे, चाहे अलीट काशियाना इसी रोड पर थोड़ा सा आगे जाकर, चंद्रक काशियाना इसी रोड पर थोड़ा सा आगे जाकर, कुटुम काशियाना बाबतपुर रोड पर, लेकिन ये एक ऐसा काशियाना था कि जिसको देख करके तबीयत खुश रहती थी। बाकी किसी साइटों पर कोई विवाद नहीं था। इस साइट पे सारे विवाद थे, किसानों के विवाद थे, ग्राम प्रधान का विवाद था, अगल बगल लोगों का विवाद था, माफियाओं का विवाद था, उस समय के जो माफिया उसके विवाद थे। लेकिन इस काशियाना की रौनक ही ऐसी थी कि लोग जब इस काशियाना पर पहुंच जाते थे तो फिर पूछो ही मत, क्या बात। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों के बीच में शाइन परिवार अपने उसी प्रोजेक्ट के नाम से, वो प्रोजेक्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा, इसके चक्कर में आप काशियाना, राजा तालाब, खजूरी मत पहुंच जाइएगा, क्योंकि अभी खजूरी में बहुत ढेर सारी चीज़ें उठापटक हुई जिनको भी सही करना है, करेक्ट करना है। 28 तारीख के बाद हम इन सब चीज़ों पे एक्शन लेंगे। लेकिन ये काशियाना आप सभी लोगों के लिए एक सरप्राइजिंग साइट, जो कि नेशनल हाईवे पर ही है, और कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको देख करके इनकार कर दे। उम्मीद करता हूँ शाइन परिवार के लोगों की एक बहुत बड़ी लायबिलिटी, जो इस क्षेत्र से जुड़े लोग हैं, चाहे वो हमारे उत्तर प्रदेश के लोग हों, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का कोई भी शख्स इस साइट को देख के मना नहीं कर पाएगा। इसके साथ साथ बिहार का आंशिक भाग, औरंगाबाद हो गया, या आगे रोहतास जिले से भी जो लोग जुड़े होंगे वो, ये सारे के सारे लोग इस साइट के ऊपर बड़ी खुशी से अपनी लायबिलिटी ख़त्म करने में गर्व महसूस करेंगे। तो तैयार हो जाइए सभी शाइन परिवार के लोग, एक बार फिर से वो भौकाल दिखाने के लिए और धमाल मचाने के लिए। साइट विजिट उसी तरीके से मिलेगी आपको जैसे मिला करती थी, वही दिन लौट करके आएंगे कि साइट में आप बैठे होंगे, कस्टमर को लेके जाएंगे। बस फ़र्क इतना होगा कि इस बार का जो कस्टमर होगा आपका पुराना कस्टमर होगा। इस बार के कस्टमर को आप लाइबिलिटी रिडम्पशन के फ़ायदे बता रहे होंगे कि कितने फ़ायदे आपके होने वाले हैं। पहले क्या होता था, पहले पुरानी साइटों पे लोग जाते थे, पहले से ही बहुत सी पुरानी यादें एकदम से दिमाग में घूम जाती थी। अब की बार आप जब लेकर के जाएंगे कस्टमर को नई जगह पर, नई साइट पर, नए तरीके से दिखाएंगे और उसको समझाएंगे उसकी लाइबिलिटी रिडम्पशन के कितने फ़ायदे हैं, और उसने इतने सालों में जो भी वक्त बीता उसमें अगर कुछ लॉस भी किया तो प्रॉफिट कितना होने जा रहा है, वो सारी चीज़ें बताते हुए जब जाएंगे तो वही सारे पल आपके दिमाग में चलेंगे। बस ध्यान रखिएगा, इस पूरे मौके को, इस पूरे अवसर को आपदा समझ करके नहीं बल्कि सच में अवसर समझ के काम करिएगा। और ये आपदा में अवसर ही है, कस्टमर के लिए भी, एसोसिएट के लिए भी। ऑल द बेस्ट सभी शाइन परिवार के लोगों के लिए, और इंतज़ार करिएगा, प्रयागराज, कानपुर और लखनऊ पाइपलाइन में है।